आम जनता के कार्य के लिए जो ऑफिस और अधिकारी के संग भी मचा देते भौकाल हैं, बथनाहा प्रखंड की महुआवा पंचायत की पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर गोपाल हैं। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। जैसा कि आपको बता दें कि बथनाहा प्रखंड में के महुआवा और रनौली पंचायत में 2 जगह पैक्स का चुनाव हो रहा है और हम अभी मौजूद हैं महुआवा पंचायत के लछुआ गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं पैक्स के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव निरंजन उर्फ गोपाल चौधरी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पैक्स चुनाव में जो खड़ा हुए हैं इसका उद्देश्य क्या है और आगे आम किसानों के लिए इनका विजन क्या होगा। सर, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रहे हैं पैक्स अध्यक्ष पद का महुआवा पंचायत से, तो ऐसा आप तो डॉक्टर भी हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको इस चुनाव मैदान में आना पड़ा? देखिए, पिछले हम मोटा मोटी 20 सालों से अपनी खेती खुद कर रहे हैं। हमारे दरवाजा पर देखते होइएगा कि गाय भी है। हम एक यहाँ के सबल किसान हैं। 2-3 पंचायत मेरी ज़मीन है और यहाँ हमारे जो किसान बंधु हैं उनको तरह तरह की सामना करने पड़ती है। उसमें आपको धान का रेट उनको नहीं मिल पाता है। जो सरकार की तरफ से MSP है, हम लोग का तो मांग था उससे भी अधिक रेट हो, लेकिन सरकार जो MSP मिनिमम जो की हुई है रेट आपको सरकार, उस पर भी हमारा धान नहीं बिक रहा है। हम लोगों को जो उर्वरकता चाहिए, जैविक, हम तो जैविक खेती करते हैं, लेकिन यहाँ के ज़्यादा किसान जो है और इनऑर्गेनिक खेती करते हैं जो, उनको उर्वरक भी नहीं मिल पाता है समय पर जो मिलता भी है कुछ उर्वरक, उसका भी रेट बहुत ज़्यादा रहता है। उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। जोत के लिए व्यवस्था नहीं है किसानों को, खेती के जोतने के लिए पटवन की व्यवस्था नहीं है। तो उसी के चलते हमको देखें कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं किसान, तो उसके लिए हमको यहाँ इससे आना पड़ा है, अपने इस चुनाव में आना पड़ा है। आगे जब चुनाव जीतेंगे, जनता आपको चुनाव जिता दे, तो फिर आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? कैसे कोई योजना है आपकी? देखिए, मेरी कौन कौन काम प्रमुखता में होगा? जी, मेरी प्रमुखता होगी कि धान की खरीद जो होती है, वो मेरी प्रमुखता है कि धान की खरीद सरकारी रेट पर तो कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन उसके और जो खाद की जो प्रमुखता है, उर्वरक की प्रमुखता है, उसको भी हम सरकारी रेट पर करना चाहते हैं। उसके बाद जो है अन्य कार्य भी हमारे साथ हम करना चाहते हैं। जनता को क्या कहिएगा चुनाव को लेकर के? जनता को यही कहना चाहते हैं कि चुनाव के जिस तरह जनता लगातार, हम साल भर से सर्वे कर रहे थे लोगों के बीच में आकर कि भाई कोई अच्छा उम्मीदवार उतरे जो हम लोग के साथ, हम उन लोगों को बोल रहे थे कोई ना कोई कैंडिडेट बनिए, जो नए कैंडिडेट हो, जो संघर्ष करने के साथी हो, तो कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। लगातार हम लड़ रहे थे कि नहीं कोई कैंडिडेट आए जो सिस्टम से लड़े। बहुत पैक्स अध्यक्ष का कहना है, जैसे हम फेसबुक पर देखते रहते हैं कि हम लोग की बहुत समस्या है, धान का सही रेट नहीं देने का कारण बहुत बोल बता रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे इसमें लूट खसोट का भी बहुत खेला है। अब पता नहीं सरकार जिसको देख रही है कि नहीं देख रही है, लेकिन कहीं भी किसानों का, पूरे बिहार में हम देख रहे हैं खासकर किसानों को उचित मूल्य पर कुछ भी नहीं उपलब्ध हो रहा है। सरकार बहुत योजना और पैक्स के माध्यम से चला रही है, जैसे जन औषधि केंद्र चलाना, उसके बाद आपको गैस का एजेंसी हो, पेट्रोल पंप हो, CSC सेंटर हो। तो और एक नई बात है कि अगर हम पैक्स को FPO के माध्यम से जोड़ेंगे तो उससे भी आगे किसान को बहुत लाभ मिलेगा। फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन आप जानते होइएगा, किसान का एक संगठन समूह बनाकर उसको पैक्स के माध्यम से जोड़ा जाए। तो जनता को यही हम कहना चाहते हैं कि सब योजना पर विस्तृत बात करें और कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कहीं भी कोई चुनाव होता है तो वहाँ जनता को चाहिए, जनता लोग बोलते हैं कि भाई 5 साल के बाद हम फिर अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा तो बदल देंगे। तो जनता को चाहिए कि 5 साल से पहले ही कैंडिडेट से एक एग्रीमेंट करवाएं, स्टैम्प कागज़ पर एग्रीमेंट करवाएं कि अगर आप सरकारी जो व्यवस्था है उस पर अगर आप जो नहीं दीजिएगा खाद और हमारा धान नहीं खरीदिएगा, तो आप उस पर जो है सो एग्रीमेंट कीजिए कि आप अपने पद से रिजाइन दीजिएगा। नहीं पद से रिजाइन देने के एवज में आपकी संपत्ति जो है होगी सो हमारे नाम से। पर्सनल जनता को चाहिए कि एक एग्रीमेंट करवाए
अपने नेता से। अगर नहीं एग्रीमेंट करवाएगा नेता से तो क्या होगा, जनता बराबर इसी तरह से पछताती रहती है जनता कि भाई हमको, मान लीजिए हम ही को वोट दी जनता, हम यहाँ पर हमारे पंचायत में अभी एक बूम है कि भाई हमको वोट देने की लोग बोल रहे हैं कि आम जनता जो है कि नहीं इस बार वो आप ही को वोट हम देंगे, तो हमको भी वोट देकर विश्वस्त न अस्वस्थ न मत बढ़ाइए, हमसे सर्टिफिकेशन करवाइए कि भाई अपना सर्टिफिकेशन दीजिए कि भाई आप जो है लाइए स्टैम्प कागज़ पर, स्टैम्प कागज़ पर लिखवाइए नेता से कि भाई आप अगर इस रेट पर अगर खाद नहीं दीजिएगा, इस रेट पर धान नहीं खरीदिएगा तो आपको अपने पद से रिजाइनेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी संपत्ति फलना खालना खाता के साथ नंबर संपत्ति आपकी जब्त, आपके नाम की जो संपत्ति होगी सब हम जब्त कर लेंगे। तो जनता को इस मुहिम पर आना चाहिए, नहीं तो जनता बराबर ठगी हुई महसूस करती रहती है। और जनता को पूछना चाहिए कि भाई आप कौन कौन काम कीजिएगा, अन्य कौन काम कीजिएगा, तो अन्य काम भी हम बता रहे हैं लोगों के बीच में, FPO से जोड़ेंगे लोग को, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और हम इस पर जो है सो अध्ययन टीम और है मेरा जो अध्ययन है सो करेंगे और जनता का जो राय है उस विचार का है कि सरकार का एक है कि पैक्स के माध्यम से हम गांव को सबल बनाएं। मतलब जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उस पॉलिसी तो अच्छी बनती है, लेकिन पॉलिसी को लागू करना तो फिर मतलब अच्छे कैंडिडेट ही होंगे सो लागू करेंगे, या अच्छा विचार ही लागू करेगा। तो हमसे भी अच्छे लोग विचार हैं बान है इस पंचायत में, जो हमारे बीच में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो विचारवान लोग हैं। तो जो किसान है विचारवान है, पढ़े लिखे इंसान है, कुछ लोग कम भी पढ़ा लिखा रहता है वो भी विचारवान हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो लोग विचार दे, हम आगे का काम करेंगे। लेकिन दो चीज़ पक्का है कि आपका जो सरकारी रेट पर जो चीज़ है उसमें चोरी नहीं और लूट नहीं, दोनों को हम बंद करेंगे। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब को सुना कि निश्चित रूप से डॉक्टर साहब हमेशा से आम जनता के लिए काम के लिए संघर्ष करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी भी एक मामला हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, आदि उगाही वाला नदी बांध वाला मामला लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि पंचायत स्वच्छ बने, सरकारी योजना पारदर्शी तरीके से काम हो, तो इनके जैसे उम्मीदवार को समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। नागेंद्र सिंह जी हैं, हम सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षक। अच्छा सर, ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। ऐसी बताइए कि आपके यहाँ से चुनाव आपके यहाँ है लगभग 18 को चुनाव। तो आप लोग इस बार क्या इरादा बनाए हुए हैं, क्या आप लोगों का प्लान है? हम लोग इरादा यही बनाए हुए हैं कि इस बार जो समाज में लूट हो रहा है, आम जनता का जो लूट होता है, समय पर गेहूं धान नहीं उचित मूल्य पर खरीदा जाता है और खेती के समय खाद और बीज का प्रबंध नहीं मिलता है। खाद अगर मिलता है तो 262 रुपये यूरिया है, वो 600 रुपये मिलता है। तो यह लूट समाप्त हो जाए और इसी के लिए मैं गोपाल जी जी चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूँ। देखिए, मेरे नाम पर वो रसीद कटाए थे 1000 का खड़ा करने के लिए। आप देख लीजिए, रसीद है, दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखा दीजिए। देख लीजिए, यह है 1000 का रसीद कटाए थे कि नागेंद्र सिंह खड़ा हो। हमने एक्सेप्ट किया खड़ा होने के लिए, लेकिन हम गोपाल जी से आग्रह किया कि देखिए, खड़ा ही होना नहीं है, चुनाव जीतकर यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और मेरी आयु 70 साल हो चुकी है, मैं संघर्ष उतना नहीं कर पाऊँगा। तो आप आइए चुनाव में, हम आपको तहे दिल से, आर्थिक स्थिति से हो चाहे मानसिक स्थिति से हो, मैं मदद करूँगा और कर रहे हैं। हम लोग आज करीब 4-5 दिनों से घूम कर पूरे पैक्स क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग इस बार सचेत हो जाइए, ताकि क्योंकि और देखिए, अब तक आज जो भी पैक्स अध्यक्ष बना वो जनता को लूटने का काम किया है। आज तक किसी ने भी हम लोगों का धान उचित सरकारी रेट पर खरीदा और न खाद बीज का सही तरह से प्रयोग कराया। तो आप लोग इस बार सचेत हो जाइए और गोपाल जी को जिताइए। और मैं वादा करता हूं कि अगर गोपाल जी पैक्स अध्यक्ष पद पर जीत गए तो आपके सामने जितनी भी कृषि समस्या है उसका समाधान स्वतः ही हल हो जाएगा। आपके यहाँ आपको खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर घर खाद पहुँचाया जाएगा और उचित रेट पर दिया जाएगा। और अभी मैंने कहा कि आप लोग जो आतंक फैला हुआ है इस क्षेत्र में, वो आतंक स्वतः समाप्त हो जाएगा, और क्योंकि उससे सब आदमी भयभीत है। इसीलिए बहुत आग्रह के साथ मेरे आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया और तब यह चुनाव देने के लिए तैयार हुआ और मैं ही इनका प्रस्तावक बना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत राम इकबाल ठाकुर। अच्छा, यहाँ सब कहाँ घर है?
घर शुरू ही पंचायत कौन है महोबा महुआ जी तहाँ सबके खाद उस समय पर बीज उज मिले जी ना मिले ना तहाँ सब जाइ छी ओकरा कार्यालय जो जाइ छी लाबे न दै छथिन त हम की करू की कहैया कई जदि आई ला बिहान आ जाय गेली न मिलल अच्छा तहाँ से हम कि चुनावो आ गेल है की प्लान सोच रहल छी हम गोपाल बाबू के जीता रहे गोपाल बाबू के सब आदमी पूरा तन मन धन से एकदम। धन्यवाद राजेंद्र महतो जी। तहाँ से खरीदार ना का है अब न लेलक हम इनके रसीद पसीद मांगे न लेलक हमरा सबके गरीब के धार तहाँ से शिकायत ना कैले कहीं तो हम अधिकारी करबे करी छी शिकायत न केना तहाँ करी से शिकायत ना सुनल जाइए ना न सुनल जाइए आ हम सब मदद करम गोपाल बाबू के हम कि चाहे जे ना हो हम की बदल देवे बदल देबै चाहे जे ना हो ठीक है धन्यवाद